हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसका यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 22 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम सॉल्व करे थे। एक्सरसाइज 22.1 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। बाकी के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है जिससे कि आप बाकी के सॉल्यूशंस आसानी से देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। द फॉलोइंग टेबल गिव्स मार्क्स scored by students in an examination. Calculate the mean marks correct to 2 decimal place. तो यहाँ पर आपको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो इससे हम मीन फाइंड करेंगे। तो पहले इसके लिए हम टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लेस देन 5 लेस देन 10 गिवन है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे क्लास इंटरवल में। ठीक है, लेस देन 5 का मतलब हो गया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। ये हमने क्लास इंटरवल निकाल दी है। अब जो हमको वैल्यूज गिवन है इसके बीच की वैल्यूज, मतलब मिड वैल्यू जिसको हम कहते हैं, एक्स फाइंड करेंगे। तो 0 + 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे उसके लिए, विच इज 2.5, 5 + 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.5, 10 + 15 25 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12.5। इसी तरीके से 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 एंड 37.5, ये हमने इसकी मिड वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है विद दिस रेफरेंस, ये हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। पहली वैल्यू तो 3 रहेगी, दूसरी वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे। 10 - 3 हो जाएगा 7, 25 - 10 हो जाएगा 15, 49 - 25 हो जाएगा 24, 65 - 49 हो जाएगा 16, 73 - 65 विल बी 8, 78 - 73 इज 5 एंड 80 - 78 इज 2। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब यहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट मेथड से ही करूँगी सीधे। अब हम फाइंड कर देंगे एफ एक्स। दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज एफ एंड एक्स वैल्यू। सो फर्स्ट विल बी 7.5, देन 52.5, then we have 187.5, 420, 360, 220, 162.5 एंड 75। ये हमने वैल्यूज फाइंड कर दिए हैं। अब हम निकाल देंगे यहाँ पर टोटल, दैट इज सिग्मा एफ दैट इज 80 एंड सिग्मा एफ एक्स विच इज 1485। ठीक है, अभी मैं यहीं पर मीन निकाल देती हूँ। इसके लिए मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, which is 1485 divided by 80, so it is going to be 18.56 as the mean। तो ये इसके मीन मार्क्स हमने कैलकुलेट कर दिए हैं फॉर 80 स्टूडेंट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन ऑफ हाइट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हाइट इन सेंटीमीटर गिवन है 152, 154, 155 to 159, 162, 164। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, दिस इज़ नॉट इन कंटिन्यूएशन लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, कि यहाँ पर 150 से 155 और 155 से 160, फिर 160 से 165, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो कंटिन्यूएशन में निकालने के लिए पहले हम इसके अंदर एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर्स होता है कोई भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ को लेके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर्स आ जाएगा। तो एडजस्टमेंट फैक्टर जो होता है उसको हम निकालते हैं 155 - 154 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ गोइंग टू बी 0.5। अब हम क्या करेंगे, 0.5
ये वाली जो है ये कहलाएगी अपर लिमिट में हम ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो राइट हैंड साइड लिमिट होती है उसको हम अपर लिमिट कहते हैं, जिसमें हम ऐड करेंगे ये एडजस्टमेंट फैक्टर, और जो हम पहले लिखते हैं दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट से ये हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी जो नई हाइट इन सेंटीमीटर या कह लो क्लास इंटरवल जो बनेगी दैट इज गोइंग टू बी 150 टू, इसमें से भी हम माइनस करेंगे 149.5 माइनस 154.5, 154.5 टू 159.5, 159.5 माइनस 164.5, 164.5 माइनस 169.5, 169.5 टू 174.5। तो हमने लोअर लिमिट में से माइनस किया है और अपर लिमिट से हमने 0.5 ऐड कर दिया है। अब हम देख सकते हैं कि सारी लिमिट्स क्या हो गई, कंटिन्यूस हो गई क्लास इंटरवल। अब हम इसकी मिड वैल्यू x फाइंड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी 152, 157, 162, 167 एंड 172। अब हमको जो फ्रीक्वेंसी गिवन है दिस इज f, दैट इज 8, 20, 36 एंड 24। इसको मैं डायरेक्टली f लिख दे रही हूँ यहाँ पर। अब हम निकाल देंगे fx, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 12163140 5832 40082064। अब हम निकाल देंगे सिग्मा f दैट इज 100। यहाँ हम निकाल देंगे सिग्मा fx विच इज 16260। तो मीन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई कर रही हूँ, 16260 से हम डिवाइड कर देंगे 100 को, तो यहाँ हम डेसिमल लगा सकते हैं 162.6। दिस इज द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट मेथड इसलिए कर रही हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अगर आप चाहें तो शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब तक मेंशन नहीं है आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस बाय डायरेक्ट मेथड, अदरवाइज आपकी क्लास में जो कराया जाता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मीन एज इन ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एज इन ईयर्स हमको गिवन है 25, 29, 32, 34, 35 टू 39। ये भी कंटिन्यूस नहीं है एज प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर्स कोई भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ के बीच में हम निकालेंगे। 30 से माइनस करेंगे 29 विल गेट 1, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो 0.5 हमारे पास यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, तो एडजस्टमेंट फैक्टर से हम क्लास इंटरवल फाइंड कर देते हैं। तो एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 आया है, जो कि हम लोअर लिमिट से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। सो दिस विल बी 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5, 34.5 टू 39.5, 39.5 टू 44.5, 44.5 टू 49.5 एंड 49.5 से 54.5। ठीक है, ये आ गई क्लास इंटरवल। इससे हम मिड वैल्यू x फाइंड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। दिस विल गिव 27, 32, 37, 42, 47 एंड 52। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट मेथड अगेन यूज़ करूँगी, तो मैं fx फाइंड कर देती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज गोइंग टू बी 81, 416, 777, 630, 235 एंड 156। तो अब हम निकाल देंगे सिग्मा f, दैट इज द समेशन ऑफ दिस इज 60। अब हम निकाल देंगे सिग्मा fx, summation of this is 2295. So mean is
sigma fx upon sigma f, that is 2295 divided by 60, which is 38.25 as a mean age in years. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. Question number 11, if the mean of the following distribution is 24, find the value of A. तो यहाँ पर आपको मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है. मार्क्स से अब हम मिड वैल्यू निकाल देंगे. 0 to 10 में आ जाएगा ये 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 5. 10 plus 20 is 30 डिवाइड बाई 2 is 15. 50 का हाफ 25, 70 का हाफ 35, 90 का हाफ 45. अब हम निकाल देंगे, दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ एक्स फाइंड कर देंगे. 7 5 35, 15 ए एंड 8 इंटू 25 इज 200, 350, 45 इंटू 5 इज 225. सिग्मा एफ यहाँ हम कैलकुलेट कर देंगे. दिस इज 30 प्लस ए एंड सिग्मा एफ एक्स इज गोइंग टू बी, इन सबको ऐड करेंगे, दिस इज 810 प्लस 15 ए. हमें पता है मीन, दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. इसकी वैल्यू है 24. दिस इज गोइंग टू बी 810 प्लस 15 ए डिवाइडेड बाय 30 प्लस ए. इसको इधर ले गए. दिस इज 30 प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इक्वल टू 810 प्लस 15a. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स 720a प्लस 24a इज इक्वल टू 810 प्लस 15a. सो 24a माइनस 15a इज इक्वल टू 810 माइनस, सॉरी दिस इज 720. सो माइनस करके ये आ जाएगा हमारे पास 9a और ये आ जाएगा हमारे पास 90. तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 10. सो हेंस a इज 10. Next is question number 12. The mean of the following frequency distribution is 62.8 and the sum of the frequencies is 15. Find the value of P and Q. Classes आपको given है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और ये आपको frequency given है, जिसमें P और Q की वैल्यू आपको find करना है. तो पहले हम क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू निकाल देंगे. 0 plus 20 is 20 divided by 2, 10. 20 plus 40 is 60 divided by 2, it's 30. 100 divided by 2 is 50. 140 divided by 2, next is 90 and 110. अब हम निकाल देंगे एफ एक्स. दिस इज अ फ्रीक्वेंसी एफ. मल्टीप्लाई करेंगे 50, 30p, 500, 70q, 7 9s are 63, 630, 880. अब हम निकाल देंगे सिग्मा एफ, दैट इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 प्लस पी प्लस क्यू एंड सिग्मा एफ एक्स निकाल देंगे विच इज़ 2060 प्लस 30p प्लस 70q. तो ये हमने इनका सम फाइंड कर दिया है. नाउ वी नो दैट द मीन इज गिवन 62.8. ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. मीन इज 62.8. दिस इज 2060 प्लस 30p प्लस 70q. और हमको यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज गिवन 50. मतलब हमें यहाँ पर सिग्मा एफ की वैल्यू गिवन है 50. तो इसको हम डायरेक्टली 50 लिख देंगे. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3140 इज इक्वल टू 2060 प्लस 30p प्लस 70q. तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 30p प्लस 70q इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले गए 3140 माइनस 2060
सो वील गेट हियर P 3P और 7Q, मैंने 10 भी कॉमन ले लिया है, सबसे 0 कैंसिल कर दिया है। यहाँ आ जाएगा आपके पास 108, ठीक है। अब हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्मा एफ मतलब P प्लस Q प्लस 30 की वैल्यू गिवन है 50। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन प्रीवियसली, और यहाँ से आ गया P प्लस Q इज इक्वल टू 50 माइनस 30 इज 20। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस बिकम्स 3P प्लस 7Q इज इक्वल टू 108 एंड 3P प्लस 3Q इज इक्वल टू 60। इसको हम माइनस कर देंगे, ये दोनों कैंसिल। दिस इज 4Q इज इक्वल टू 48, तो Q इज इक्वल टू 48 बाई 4 दैट इज 12। तो Q की वैल्यू आ गई 12, इसके अंदर पुट कर देंगे। P प्लस 12 इज इक्वल टू 20, सो P इज इक्वल टू 20 माइनस 12 दैट इज 8। तो यहाँ पर हमारे पास P की वैल्यू 8 है और Q की वैल्यू आ गई है 12। सो हेंस दिस इज द आंसर। Question number 13. The data on the number of patients attending a hospital in a month are given below. Find the average number of patients attending the hospital in a month by using the shortcut method. Take the assumed mean as 45. Give your answer correct to 2 decimal places. The number of patients are given and number of days are given. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क्स फाइंड कर देते हैं। इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, सो 30 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 15, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 25, 35, 45, 55 एंड 65। तो ये हमने क्लास मार्क्स फाइंड कर दिए हैं। अब हमको ये शॉर्टकट मेथड से करना है। फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, अज्यूम्ड मीन की वैल्यू हमको 45 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो अब हम इससे डेविएशन निकाल देंगे x माइनस ए से। सो दिस विल बी -30, -20, -10, 0, 10 and 20. Now we'll find FD, that is -150 minus 40 minus 70, 0, 20 and 100. अब हम इनका टोटल कर देंगे, दैट इज़ सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर एज 30 और सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 140, ठीक है, -140। तो अब हमें पता है शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a इज़ 45, दिस इज़ -140 डिवाइडेड बाय 30, सो 45 माइनस 4.66 समथिंग आएगा, तो ये हमने 6.7 ले लिया है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 40.33 as the answer. Question number 14. A class teacher has the following absentees record for 40 students of a class for whole term. Find the mean number of days a student was absent. तो number of days और number of students हमको given है, तो ये क्लास इंटरवल से हम क्लास मार्क्स x निकाल देंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 3, 8, 12, 17, 24, 33 एंड 39। ये कहलाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इससे हम एफ एक्स फाइंड कर देंगे। सो दिस इज़ 33, 80, 84, 68, 96, 99 and 39. Now we can calculate sigma f, which is going to be 40 and sigma fx as 499. So mean will be sigma fx upon sigma f, that is 499 divided by 40. ये आ जाएगा approximate 12.475. So hence this is the
answer. Question number 15. The following table gives a distribution of total household expenditure in rupees of manual workers in a city. तो expenditure money rupees में given है और frequency हमको ये given है. तो इससे पहले हम class marks निकाल देते हैं. upper limit plus lower limit divided by 2. So we'll get here 125, 175, 225, 275, 325, 375, 425 एंड 475. अब हम निकाल देंगे fx विच इज़ इक्वल टू 3000, 7000, 7425, 7700, 9750, 8250, 6800, 3325. अब हम यहाँ निकाल देंगे सिग्मा f विच इज़ 200, सिग्मा fx which is 53250. So mean will be sigma fx upon sigma f, that is 53250 divided by 200, which is equal to 266.25. This is the household expenditure in rupees. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप विज़िट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.